जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के लेक्चर नंबर 59 में। आज मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टी सेक्शन। टी सेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 100 mm, 150 mm, 30 mm टी सेक्शन। देखिए मैं सिंपल बात करता हूं, किसी स्टूडेंट को दो वीडियो देख के आ गया हो तो उसको बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो गई और इस वाले वीडियो से उसको न्यूमेरिकल करना डिसाइड। तो देखिए न्यूमेरिकल करते वक्त आप पहले ये डिसाइड करें फाइंड क्या करना है। आपसे पूछ रहा है जनाब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए टी सेक्शन का। अब जिस बच्चे को नहीं आता मैं बिल्कुल इजी वे से बता रहा हूं। देखिए कभी भी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते वक्त कोई भी क्वेश्चन हो, आप पहले मेरी एक बात याद रखेंगे। पहले ये देखिए फिगर किसके अबाउट सिमेट्री है, सिमेट्री है या नहीं सिमेट्री, पहला अपने दिमाग में क्वेश्चन करिए। दूसरा क्वेश्चन ये करिए अपने दिमाग में, पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, सेक्शन सिमेट्री है या नहीं है। सेक्शन सिमेट्री है तो किसके अबाउट सिमेट्री है, वो वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है या एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है। जब तुम क्वेश्चन मिल अब तुम्हें ये किसके डिसाइड करोगे तो ये तुम आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। लेकिन तब भी हम बता दे रहे हैं कि जिस अबाउट मतलब सीधा सीधा काटने में फिगर बिल्कुल आधी आधी बढ़ जा रही, बिल्कुल आधी आधी, शब्द को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आधी आधी बढ़ जा रही, इसका मतलब फिगर उसके अबाउट सिमेट्री है। अब मान लो सिमेट्री है लेकिन तुमने उल्टा काट दिया, मान लो ये टी सेक्शन है आपको दिख रहा है, इसको तुम बेड़ा बेड़ा काट दोगे तो क्या ये सिमेट्री है, आधा ऊपर और आधा नीचे बिल्कुल सेम है, नहीं सेम है। तो आपको जिसके अबाउट बिल्कुल जैसा जैसा कट रहा उसके अबाउट आपको सिमेट्री लेनी है। दूसरी चीज मेरे भाई, दूसरी चीज आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर इसके बाद आपको जितनी फिगर से वो मिलके बना है उतनी फिगर पे नेमिंग करनी है। आपको लगता है कि ये टी सेक्शन आपको लग रहा है 2 रेक्टेंगल से बना है तो आप पहला रेक्टेंगल और दूसरा रेक्टेंगल। फिर दूसरी चीज है आप उसका रेफरेंस डिसाइड करिए, रेफरेंस, एक्सेस ऑफ रेफरेंस जो आपको पहले बताया था। सो आपको ये देखना है कि y के अबाउट ले रहे हो तो बॉटम रेफरेंस बनता है और x के अबाउट ले रहे हो तो आपका लेफ्ट लाइन, मतलब ये फिगर की लेफ्ट लाइन। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि मान लो y एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है तो y ही निकलेगा, जब x के अबाउट सिमेट्री है तो x निकलेगा, जब सिमेट्री नहीं है तो दोनों x और y निकलेंगे। सो ठीक है, इस फिगर में जा देखते हो, इसके बाद हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला। अब बताइए इस वाले फिगर को ध्यान से देखिए। सो ये किसके अबाउट सिमेट्री है, क्वेश्चन y के अबाउट सिमेट्री। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, आपने ये जवाब दिया तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ये फिगर किसके अबाउट सिमेट्री है, y के अबाउट सिमेट्री है। क्योंकि जब इसको तुमने काटा चक्कू से बार बार सुनिए, मेरा देसी फंडा है, चक्कू से आपने काटा तो देखा इधर भी फिगर तो वैसे ही है, उधर भी नीचे भी वैसे ही है। आप क्या करिए, आप इसको इस फिगर को पहले इसकी रेफरेंस लाइन कहां से है, रेफरेंस लाइन कौन सी मानोगे, कोई क्वेश्चन कोई स्टूडेंट बताएगा। जब y के अबाउट सिमेट्री होती है, हमने बार बार बताया, जब y के अबाउट है तो उसकी बॉटम लाइन बनती है, बॉटम लाइन आप याद रखिएगा, वर्टिकल में बॉटम लाइन। तो इसकी बॉटम लाइन क्या है, एफ ई हम क्या मान लेंगे, रेफरेंस मान लेंगे, जहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये डिस्टेंस कहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हम एफ ई से। सो इस फिगर को कितने रेक्टेंगल में बांट सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सीखिएगा। हमने 2 रेक्टेंगल में बांट दिया, ए बी सी एच, एक ये बांट दिया तो इसको 1 दे दिया, और जी डी ई एफ जी बांट दिया, ये दूसरी फिगर बांट दिया। ये देखिए ये फिगर मैंने नेमिंग कर दी है, आपको जब क्वेश्चन आएगा तो नेमिंग करके नहीं आएगा, लेकिन मैंने नेमिंग करके आपको दे दिया कि 2 रेक्टेंगल में बांट दिया है। सो पहला रेक्टेंगल तो ये बन गया जनाब, एक पहला रेक्टेंगल आपको ये बन गया और दूसरा रेक्टेंगल आपको क्या बन गया, ये बन गया। तो क्वेश्चन देखिए दोनों सॉल्व हो गए। पहला क्वेश्चन की सिमेट्री किसके अबाउट, y एक्सेस के अबाउट, तो क्या निकलेगा, y बार निकलेगा। तो रेफरेंस क्या मानेंगे, बॉटम लाइन मानेंगे। जब y पे होता है तो बॉटम x होता है, तो लेफ्ट लाइन x होता है, तो कौन सी फिगर मानते हैं, ये वाली फिगर मानते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें फॉर्मूला क्या यूज करना। अब ये बिल्कुल सही, तो मैं इरेज कर दे रहा हूं सब, इरेज ऑल। अब आपको अगर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्लेन एरिया, यहां एरिया ही तो आएगा क्योंकि ये तो एरिया है ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमारा बॉटम ऑफ द वेव क्या है, रेफरेंस है, क्योंकि y एक्सिस में। सो फॉर्मूला क्या है, y bar is equal to a1. a1 is the area of this figure, a2 is the area of this figure. So यहां पे यही कहीं लाई करेगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लिख देते हैं yc। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉटम से तुम्हारा क्या होगा, ये फॉर्मूले में वैल्यू है। तो a1 एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, y1 डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस। ठीक है भाई, इसको कैलकुलेट तो देखिए। अब देखिए एरिया क्या होगा फिगर का, जरा एरिया कैलकुलेट निकालिए। एरिया क्या होगा,
एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, फॉर्मूला देखिएगा जरा ध्यान से, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। पहले वाले फिगर का लेंथ कितना है 100 और ब्रेथ कितना है 30, तो 100 इंटू 30 कितना 300 mm 3000 mm स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब जरा इसमें y1 देखिए बॉटम से निकलेगा, तो इसकी बॉटम से देखिए चलते हैं, तो बॉटम तो ये है, अब इसकी बॉटम से चलेंगे तो इस फिगर आप जिसको जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं, तो इसको इरेज कर रहा हूं, अभी मैं यहां पे बात करने आ रहा हूं, तो मैं यहां बेटा बात करने आ रहा हूं, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहां कहीं लाई करेगी y1 की, तो यहां से चलो, क्योंकि रेफरेंस से चलना होता है, रेफरेंस से चलोगे तो सीधा चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, चलते चले, क्योंकि इस फिगर में कोई छेड़खानी नहीं, जिस फिगर की बात नहीं करते उस फिगर में कोई छेड़खानी नहीं, हमें तो इस फिगर का आधा है, तो मतलब y का आधा, तो इसकी y कितनी है 30, 30 का आधा कितना 15, तो ये कितना है 120 प्लस 120, देखो 120 प्लस 30 का आधा, 30 के आधा पे ही तो, आधे पे ही तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है, आप कहते हो, देख लीजिए जरा। तो यही इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 150 में पहले 130 माइनस कर दिया, तो 120 ही तो लिखा है, ठीक है, y1 आ गया। अब दूसरी फिगर देखिए, रेक्टेंगल, दूसरे रेक्टेंगल पे आइए जरा, इस वाले रेक्टेंगल पे आइए। जब इस वाले रेक्टेंगल पे आए जनाब, तो ये वाला रेक्टेंगल की एरिया कितनी हो जाएगी, ये है 30 और ये कितनी एरिया 120, ये कितना है आपका 120, ये कितना है 120, तो 120 इंटू 30 ये एरिया निकल आया। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं, अब दिखना आप लोग कंफ्यूज खा जाओगे। अब हमें कहां से चलना है, ये मैं मिटालता हूं, ये मैं मिटालता हूं, रेफरेंस कहां है मेरा, रेफरेंस है मेरा यहां से चलना किसी, इसी फिगर की बात करनी थी, इस फिगर का आधा ही तो बात करेंगे, क्योंकि जिस फिगर पे बात करते हो उसका आधा, तो हमें y निकालना है तो सीधे ही चलेंगे, x निकालना होता तो इस तरह चलते, तो हमें y निकालना है तो y का आधा, 120 का आधा कितना 60 हो गया दोनों, तो हमें a1 भी मिल गया, हमें y1 भी मिल गया, a2 भी मिल गया, y2 भी मिल गया, हम फॉर्मूले में रख दे तो हमें वैल्यू मिल गई, हमें वैल्यू कैलकुलेट हो गई 94 पॉइंट। ये 94.1 क्या है, इस फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी y बार पे कितना लाई करेगी 94 पॉइंट, मतलब समथिंग अबाउट यहां कहीं लाई करेगी। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं आप लोग को, तो कंफ्यूजन हो, एक बार देखिएगा, इस तरह के सेक्शन में टीज है, हमें क्या देखना होता है कि फिगर सिमेट्री है नहीं सिमेट्री, सिमेट्री को बिल्कुल कंसेप्ट डाल लीजिए कि कोई भी चीज, जैसे मेरा ये जैसे मुंह है, मेरा मुंह को आधा आधा काटोगे तो क्या आधा आधा पार्ट फट जा रहा है, तो लेकिन वर्टिकल कट रहा है, ऐसे काटोगे तो नहीं कटेगा, तो क्योंकि दो आंखें ऊपर चली गई। सो आप ऐसे काटते हो तो ये y, जब ऐसे काटते हो तो x, आप ध्यान से सुनना, जब ऐसे काटते हो तो y, और जब y ऐसे कटेगा तो बॉटम ये होगा, ठीक है, और जब x काटोगे तो बॉटम लेफ्ट होगा, ठीक है, एक्सेस ऑफ रेफरेंस, बॉटम मतलब एक्सेस ऑफ रेफरेंस। अब देखिएगा जब ये इधर कट रहा है तो सिमेट्री क्या है y, तो इसका बॉटम क्या होगा एक्सेस ऑफ रेफरेंस, तो एक्सेस ऑफ रेफरेंस हमने क्या बाबू माना, इसका FE एक्सेस ऑफ रेफरेंस माना। अब यहीं से सारी बातें करेंगे। अब मेरा दूसरा टास्क क्या था कि मेरा दूसरा टास्क था एरिया, जितनी जो भी फिगर है उसको स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल में या रेक्टेंगल में बदल दो। तो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल ये बना दिया ABCH, एक रेक्टेंगल ये बना लिया, और एक रेक्टेंगल DEFG बना दिया, बिल्कुल सही है। अब जरा प्लेन फिगर का फॉर्मूला क्या हमने आपको बताया था, प्लेन फिगर का फॉर्मूला यही बताया था कि जिस अबाउट हमें सेंटर ऑफ, मान लो x में निकालना, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता, x के अबाउट सिमेट्री है नहीं, लेकिन x में तब भी फॉर्मूला आप क्या लिखते, x में बस इतना चेंज होता, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a1 प्लस a2, फॉर्मूले में बस y1 की जगह x1 आ जाता, और x1 लेने का तरीका हम बताते, तब आपको बॉटम लाइन से चलना होता, मतलब नहीं, एक्सेस ऑफ रेफरेंस क्या होता, उसका लेफ्ट पोर्शन होता। सो लेकिन अभी हमें x निकालना नहीं, क्योंकि हमारा रेफरेंस क्या है, हमारी सिमेट्री सेक्शन है वो भी y के अबाउट, तो y ही निकाल लें हम लोग। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हमें लग रहा सबको आ रहा होगा, तो 100 इंटू 30 एरिया निकल आया। अब देखिए मुझे y1 निकालना, मतलब इस फिगर की, ऐसे समझिए सीधा, इस ट्रायंगल, इस रेक्टेंगल ABCDH की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, आधे पे लाई करेगी, तो आधे पे क्या लाई करेगी, 30 का आधा कितना होगा 15 होगा, 15 पे लाई करेगी। लेकिन तुम्हारा रेफरेंस कहां है, ये लाइन, तो यहां से कितना भी चलना है वहां पहुंचने के लिए, ये तो पूरा 120, और 120 प्लस 15 135, क्लियर। अब आ जाइए दूसरे फिगर पे, दूसरे फिगर की एरिया कितनी हो जाएगी 120 इंटू 30, ये भी हमें लगता है सबको समझ में आए। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लगे, अरे यार 120 का आधा कर दो तो 60 ही तो लाई। अब ऊपर कहां जाके करेंगे, ऊपर कोई फिगर थोड़ी है, ऊपर वाले के लिए हम ऊपर चल रहे थे, नीचे वाले के लिए थोड़ी ऊपर जाएंगे।
तो 120, सो दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर, कैसे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन सेक्शन का निकाल। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने चैनल